प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और पावरफुल सूरत को सुनाने वाले हैं जिसको सिर्फ सुनने से ही ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है, हर तकलीफ़, मुसीबत दूर हो जाती है, हर बीमारी दूर हो जाती है। इस सूरत को सुनने की इतनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हजरात शुमार नहीं कर सकते। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात के कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, जादू किया हुआ है, या फिर आप हजरात तंग दस्ती से, गुर्बत से परेशान हैं, या आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर किसी ने जादू करा दिया है, तावीज़ गंडे करा दिए हैं, या आपके घर में भूत जिन जिन्नात का आना जाना है, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना उम्मीद नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कुरान मुक़द्दस की इस पावरफुल सूरत को सिर्फ एक मरतबा दिल से सुन लेना है और ज़िंदगी का मामूल बना लेना है कि रोज़ाना इस सूरत को दिल से सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा फरमा देगा, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर फरमा देगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आप रब की बारगाह में जो भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत है जिसे हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर सुनना चाहिए और ये सूरत सुनने का मामूल बना लेना चाहिए, क्योंकि इस सूरत को सुनने से ज़िंदगी संवर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली अता फरमा देता है, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप हजरात इस सूरत को सुन लें तो उसके बाद में अपने मकसद के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए रब की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ कर दें कि मौला, मैंने फ़ला मकसद के लिए इस सूरत को सुना है, फ़ला परेशानी को दूर करने के लिए सुना है, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा। इस तरीके से दुआ कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इस वजीफ़े को शुरू कर लें और आखिरी रमज़ान तक आप हजरात इस वजीफ़े को करते रहें, फिर खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस कदर तब्दील हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको किस कदर बुलंदियाँ अता फरमाता है। दोस्तों, इस सूरत को खुद भी सुने, इसकी बरकतें खुद भी हासिल करें, सदक़े की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने मुसलमान भाइयों तक, रिश्तेदारों में ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस सूरत के फ़ायदे हासिल कर सकें और आपको भी इसका सवाब मिले। दोस्तों, चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती
أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
رضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.